उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है 2024 के लिए। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 तारीख को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर जा रहे हैं। हमारे साथ एक बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। सर, अगर बात करें तो बीते महीने 20 तारीख को गाजीपुर गए थे और इस महीने सहारनपुर और अमरोहा जा रहे हैं। नहीं, अब देखो, भारतीय जनता पार्टी में लगातार चूंकि हम लोग काम इस प्रकार से करते रहते हैं। 2014 का चुनाव जीतने के बाद भी देश भर में इस प्रकार की सीटें चिन्हित की गई थी जहां पर हम हार गए कुछ वोटों से, या जहां हम लोग मेहनत करके जीत सकते हैं, तो वो सीटें चिन्हित करके उन पे काम हुआ था। और उसमें 2019 आते हम लोग काफ़ी सीटें जीतने में सफल भी हुए थे। तो इसी प्रकार से इस बार भी चिन्हित की गई हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की तो सभी सीटें हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी अच्छा वहाँ के ऊपर आधार है और सारी सीटें हम लोग जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो उनके प्रवास के कार्यक्रम तो होते ही हैं, तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। सर, अगर बात करें तो 2019 में जहां सपा बसपा का गठबंधन था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको काफी नुकसान हुआ था। इस बार अगर बात करें तो अखिलेश यादव रालोद के साथ, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखो, अब सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन तो कोई हो नहीं सकता जमीन के ऊपर। और रालोद तो लगातार उनके, तो पिछली बार तो रालोद भी साथ में थी, सपा बसपा रालोद सब साथ में थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीती। हाँ, कुछ नुकसान पश्चिम में हुआ, लेकिन तब से अब तक काफ़ी समय बीत गया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से गरीब कल्याण को लेकर जो कार्य हुए हैं और वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। हर क्षेत्र में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया जहाँ एक और मंदी के संकट से जूझ रही है, वहीं आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही है। रोजगार को लेकर भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अभी इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो लाखों करोड़ का जो निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो मुझे लगता है ये सारा विषय ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी और जनता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से लगातार धर्म को लेकर के बयान दिया जा रहा है, बीजेपी इस पे कहीं ना कहीं अभी बिल्कुल शांत है, रणनीति क्या है? नहीं, देखो, अब स्वामी प्रसाद जी को तो वो तो जो अखिलेश जी जो कहेंगे वो करेंगे ही। मैंने पहले ही बोला कि अखिलेश यादव मुस्लिम कट्टरपंथियों के एक तरीके से उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और रही बात भारतीय, ये लोग आज 21वीं सदी में जिस प्रकार से जातियों को तोड़ने का जो ये विषय लेकर आए हैं, वही इनका एक, चाहे जाति जनगणना के आधार पर या जो भी है, तो कुल मिलाकर किसी प्रकार से जातीय उन्माद को किस प्रकार से फैलाया जाए वो उसके लेकर कोशिश है। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा सबका साथ सबका विकास, हम लोग सभी धर्म को, सभी जातियों को साथ लेकर चल रहे हैं, सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी 2 महिला नेताओं को इस वजह से पार्टी से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध किया था। अब तो ये तो उनको ही इस बात को बोलना चाहिए कि एक और नारी के सम्मान की बात करते हैं और दूसरे और नारी का अपमान करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक, जिनका कहना है समाजवादी पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर अपमान कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी देश भर में ऐसी 160 सीट रही है जहां पे काफी कम मार्जिन से चुनाव हारी है और या फिर जहां पे चुनाव जीत सकती है। लिहाजा ऐसे सीटों को चिन्हित करके अब बीजेपी रणनीतिक तौर पे आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट भी ऐसी है जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा उन सीटों पर जीत को लेकर के अब रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद इन तमाम सारी सीटों का दौरा करके ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह सीट जीती जा सके। अगर बात करें तो 20 जनवरी को जहां पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर का दौरा किया था, तो वहीं 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर का दौरा करेंगे, जहां पे अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की रणनीति की 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जा सके और ऐसे में उत्तर प्रदेश में मिशन 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत लगी हुई है इस वक्त उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए। जिन 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने काफी कम मार्जिन से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता था, वहां पर भी अब केंद्रीय मंत्रियों के दौरे बढ़ाए जाएंगे, संगठन के लोगों को ज्यादा से ज्यादा भेजा जाएगा और जनता को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि इस बार फिर से एक बार उन 25 सीटों को जीता जा सके। लिहाजा बीजेपी रणनीतिक तौर पर अब आगे बढ़ रही है। वहीं अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों का भी वोट लेने के लिए बीजेपी अब अगले महीने के पहले सप्ताह में एक बैठक
बैठक करेगी, जिसमें अगर बात करें तो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये बैठक होगी और उसमें रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे मुस्लिमों को भी अपने पाले में लाया जा सके। क्योंकि बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा विभाग है उसने एक टीम का गठन किया है जो कि सूफी विचारधारा के जो मुसलमान हैं उनको बीजेपी के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सूफी विचारधारा के मुसलमानों का यहाँ पे उन मुसलमानों के साथ मतलब है जो अमन, पैगाम और शांति के साथ रहते हैं और इसी की बात करते हैं और इसी का संदेश देते हैं। तो लिहाजा ऐसे मुसलमानों को अब भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है और 2024 के चुनाव में इनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर से बात है कि बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी में अगर बात करें तो पार्टी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश का दौरा किए थे और एक बार फिर से वो फरवरी में यानी कि दूसरे महीने में फिर से जा रहे हैं, जहां पे 2 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे जिसमें अमरोहा और सहारनपुर शामिल है। अब देखने कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है तो किस तरीके से बीजेपी को नतीजे प्राप्त होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा टारगेट रखा गया है सभी लोकसभा सीट जीतने का। कैमरामैन धर्मतन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।